अटेंड कर रहे हैं YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी जून 2019 का प्रीवियस पेपर। इसका अध्ययन हम कई भागों में करेंगे। आज यह इसका पहला भाग है। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम से संबंधित बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, गर्म राख 1957 ईस्वी उपेंद्रनाथ अस्क का है। उसके बाद भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का, टेराकोटा 1971 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा का और मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर का। दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी, यानी कि स्मृतिकर्ण 1959 ईस्वी सेठ गोविंद दास का, हम हसमत 1977 ईस्वी कृष्णा सोबती का, लीक अलीक 1980 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल का और वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज गोविंद रनाडे और थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, सत्यशोधक समाज महात्मा फुले और आर्य समाज दयानंद सरस्वती होगा। तो इसका देख लेते हैं। सही आंसर इसका होगा ए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ, महादेव गोविंद रनाडे ने किया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में, इसके प्रवर्तक एनी बेसेंट और ब्लावात्सकी कर्नल हेनरी अलकाट। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी, महात्मा ज्योतिबा फुले। आर्य समाज 1875 ईस्वी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ऑप्शन ए रविंद्र, बी गिरधर राठी, सी वीरेंद्र मिश्र और डी माहेश्वर तिवारी। तो इसका सही आंसर होगा बी गिरधर राठी। कवि गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि है। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। माहेश्वर तिवारी की रचना है हर सिंगार कोई तो हो और शंभुनाथ सिंह का जहां दर्द नीला है आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न है, माई न होती बाप न होते, कम्र न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, सास न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन है ए कबीर, बी नामदेव, सी रैदास और डी मलुकदास। तो इसका सही आंसर होगा बी नामदेव। नामदेव को विठोबा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार है। कबीर की माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। नामदेव की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। रैदास का जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। मलुकदास का नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक कहीं से पैदा किए अति गाफिल गंदे। अगला प्रश्न है, जीवन मुंह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो इसका ऑप्शन है ए निर्गुण भक्ति का भाव की, बी सगुण भक्ति भाव की, सी असूया भाव की और डी दैहिक श्रृंगार की। तो इसका सही आंसर होगा सी असूया भाव की। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि है कबीर, रैदास, जम्भनाथ, लालदास, दादू दयाल आदि। सगुण
शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास आदि। असूया भाव किसे कहते हैं? इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालने की प्रवृत्ति होती है। और दैहिक श्रृंगार जो है बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। निर्गुणोपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध मिलता है, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति का विरोध, नारी के कामनी रूप की निंदा और सद्धुकरी भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है 7 नंबर। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर को विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? ऑप्शन है ए साकेत में चित्रकूट का, बी आसाध्य वीणा में वन प्रांतर का, सी रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का और डी कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसका सही आंसर होगा सी रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। रश्मिरथी सूर्य का सारथी की रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में की गई। इसमें 7 सर्ग है। दिनकर को अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। इनकी कृतियां हैं रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, सामधेनी 1947 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा बी रामचंद्र शुक्ल। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। और हिंदी का प्रथम नाटक और उसके प्रस्तोता को देख लेते हैं। तो गै सुकुमार रास को डॉक्टर दशरथ ओझा ने प्रथम नाटक माना है। गोरक्ष विजय को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने और आनंद रघुनंदन को डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंदन को ही माना है। नहुस को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल और डी लीलाधर जगुड़ी। इसका सही आंसर होगा सी धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, कल सुनना मुझे शेष। साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। नागार्जुन की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। मुक्तिबोध का, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। लीलाधर जगुड़ी का, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? ऑप्शन है ए निहार, बी रश्मि, सी निर्जा और डी सांदे गीत। तो इसका सही आंसर होगा डी सांदे गीत। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के सांदे गीत काव्य संग्रह से लिया गया है। निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, निर्जा 1934 ईस्वी। निर्जा को शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला है। सांदे गीत 1935 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी, संधिनी 1965 ईस्वी, नीलांबरा 1983 ईस्वी, आत्मिका 1983 ईस्वी, दीप गीत 1983 ईस्वी, प्रथम आयाम 1984 ईस्वी, अग्निरेखा 1990 ईस्वी आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली जो है ये दंडी का है। भामह का जो है शब्दार्थो सहितो काव्यम गदम पदम च द्विधा, ये जो है भामह का है। वामन का काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये जो है वामन का है। और क्षेमेंद्र का अनौचित्याद्यते नान्या रसभंगस्य कारणाम, ये जो है क्षेमेंद्र का है। ये इसमें है, तो इसका जो सही मेल होगा डी होगा।
अगला प्रश्न है, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए परपीड़न रति ग्रंथि, बी इलेक्ट्रा ग्रंथि, सी आत्मपीड़न रति ग्रंथि और डी एडिपस ग्रंथि। तो इसका सही आंसर जो होगा बी इलेक्ट्रा ग्रंथि। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओडिपस के रूप में जानते हैं। यह भी याद रखिए, ये दोनों ग्रंथियां बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न है, तोड़ी मानिनी ते हियो फेरी मोहिनी मान, प्रेमदेव की छवि ही लखी भय नियार स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि ऑप्शन ए रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बी स्त्री मानपति थी और रसखान का अनादर करती थी, सी रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, डी रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो इसका सही आंसर होगा, आंसर कूट में देना है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ए, बी और डी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के लिए कवित्व सवया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं हैं शुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था। अगला प्रश्न है, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। सांग जो है हरियाणा का, विदेशिया बिहार का, अंगमाच जो है मध्य प्रदेश का और ख्याल जो है राजस्थान का लोकमंचीय। तो इसका सही मेल होगा बी। अगला प्रश्न है, माच जो है मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है। यह संस्कृत के शब्द मंच का ही भ्रंशित रूप है। इस लोक नाट्य की उत्पत्ति उज्जैन में हुई। ख्याल राजस्थान की प्राचीन एवं प्रसिद्ध नाट्य शैली है। इसमें नगरों की प्रधानता रहती है। एक ख्याल खुले रंगमंच, मंदिर, चौपालों व चौराहों में देर रात से प्रातः काल तक खेले जाते हैं। यथा पृथ्वीराज का ख्याल, नरसिंहो माहेरो, अमर सिंह राठौरी ख्याल आदि। विदेशिया गीतों के रचयिता भिखारी ठाकुर थे। सांग हिंदी शब्द स्वांग का अपभ्रंश है। उत्तरी भारत में खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में प्रचलित सांग एक प्रकार की संगीतमय नाटिका है, जिसमें लोक कथाओं को लोकगीत, संगीत व नृत्य आदि से नाट्यबद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ऑप्शन है ए मतीराम, बी देव, सी महाराज जसवंत सिंह और डी पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा सी महाराज जसवंत सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में ये पंक्तियां, जो उपयुक्त पंक्तियां हैं वो कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध आदि। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए नाभादास, बी नंददास, सी हरिदास और डी ध्रुवदास। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नाभादास। नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास जो है राम भक्ति धारा के कवि है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि नंददास है, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, रसखान, मीरा, रहीम आदि है। और राम भक्ति धारा के कवि है रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि।
अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजार प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास 1929 में आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी सप्तसागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है। वीर गाथा काल 1050 से 1350 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत और गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा प्राकृत प्रकाश जो है वररुचि का है, श्रावकाचार देवसेन का, प्रबंध चिंतामणि जनाचार्य मेरु तुंग का और कुमार पाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी का, और हेमचंद्र का जो ग्रंथ है कुमारपाल चरित। अगला प्रश्न है, यही सच है कि कहानीकार कौन है? ऑप्शन है ए कृष्णा सोपी, बी उषा प्रियमदा, सी मनु भंडारी और डी मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर होगा सी मनु भंडारी। कृष्णा सोपती के जो प्रमुख कहानियां हैं, यारों के यार, सिक्का बदल गया, ए लड़की और मित्रों मर जाने। उषा प्रियमदा का वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया। मनु भंडारी का यही सच है, मैं हार गए, त्रिशंकु आदि। मृदुला गर्ग का कितनी चौराहे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी और समागम। चित्रा मुदगल का जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं और ममता कालिया का छुटकारा, सीट नंबर 6 बोलने वाली औरत, मुखौटा। ये जो है इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही मेल होगा पेरेइप्सुस जो है लोनजाइनस का है, द सीक्रेट वुड एलियट का, टीएस एलियट का, पोएटिक्स जो है अरस्तु का है और बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज का। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथ वध, सी उन्मुक्त और डी अशोक की चिंता। तो इसका सही आंसर होगा सी उन्मुक्त। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल उपयुक्त ध्येय वाक्य उन्मुक्त से अवतरित है जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। इनको अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनकी जो कृतियां है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद के बादशाह नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, झंकार, अनघ, जय भारत, विष्णु प्रिया, जयशंकर प्रसाद झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, महाराणा का महत्व आदि। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो ऑप्शन है काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, बी भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, सी भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है और डी गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये जो है ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ। इनका जन्म काल और ये इंग्लैंड से संबंधित है, ये ध्यान में रखिए। प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव एक्सचेंज सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है।
वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। अगला प्रश्न है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन है ए जैनेन्द्र कुमार, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल और डी इलाचंद्र जोशी। तो इसका सही आंसर होगा ए जैनेन्द्र कुमार। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति के स्थित्यांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। इनकी जो रचनाएं हैं, जैनेन्द्र कुमार का फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेबादी, राजेंद्र यादव का देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल आदि, यशपाल का पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि, इलाचंद्र जोशी का धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं आदि। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा डी कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचना है कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने सरस्वती पत्रिका 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। बी साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। सी साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। और डी साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। तो इसका आंसर कूट में देना है और इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ए और सी जो है अभिनव गुप्त के अनुसार सही है। मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंहगुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्टतौत को गुरु मानकर किया। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मोहन राकेश की डायरी 1985 ईस्वी, डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी, मेरी कॉलेज डायरी इसका होगा 1954 ईस्वी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 ईस्वी। मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश का है। डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी घनश्याम दास बिरला का है। मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी धीरेन्द्र वर्मा का। और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 ईस्वी सीताराम सेक्टिया की रचना है। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कर और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कर ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? ऑप्शन है ए मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन और डी नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा डी नागार्जुन। बच्चन सिंह ने ये कथन जो है नागार्जुन के संबंध में कहा है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके व्यक्ति पर राहुल सांकृत्यायन और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। ये मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। इनके रचित उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी, बलचनामा 1952 ईस्वी, नई पौध 1953 ईस्वी, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी और दुख मोचन 1957 ईस्वी, वरुण के बेटे 1957 ईस्वी एंड उग्र तारा आदि प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन है ए दुलाई वाली, बी आकाशदीप, सी लालपान की बेगम और डी परिंदे। तो इसका सही आंसर होगा बी
आकाशद्वीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद रचित आकाशद्वीप कहानी का है, जिसके पात्र चंपा, बुधगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां ग्राम 1910 ईस्वी, छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशद्वीप 1929 ईस्वी, आंधी 1929 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1914 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921, आजाद शत्रु 1922 ईस्वी और जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? ऑप्शन है ए महेश राम जियावन, बी अभिमन्यु आनंद, सी रामदेव धुरंधर और डी महात्म सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डी महात्म सिंह। प्रवासी लेखक महात्म सिंह मॉरिशस से नहीं, सूरीनाम से संबंधित है। मॉरिशस के प्रमुख लेखक महेश राम जियावान, अभिमन्यु आनंद, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव भोला, इंद्रनाथ, मुनीश्वर लाल आदि है। अभिमन्यु आनंद को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है नदी बहती रही 1970 ईस्वी, आंदोलन 1971 ईस्वी, एक बीघा प्यार 1972 ईस्वी, जग गया सूरज 1973 ईस्वी, तपती दोपहरी 1977 ईस्वी, लाल पसीना 1977 ईस्वी, कुहासे का दायरा 1978 ईस्वी, लपटों की बेटी 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन है ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलिया, सी रामाध्यान मंजरी और डी रूप मंजरी। तो इसका सही आंसर होगा डी रूप मंजरी। रूप मंजरी जो है नंददास का है, अग्रदास का नहीं। नंददास की कृतियां हैं रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामाचरित और रस मंजरी आदि। इनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है और कवि गढ़िया, नंददास, जरिया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, रामाध्यान मंजरी। अगला प्रश्न है, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? ऑप्शन है ए अभिनव गुप्त, बी सांकोक, सी भट्टलुल्लट और डी भट्टनायक। इसका सही आंसर होगा सी भट्टलुल्लट। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलुल्लट ने रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इनके अनुसार रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र राम आदि में होती है तथा गौड़ रूप से अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार हैं। रस सूत्र उत्पत्तिवाद के भट्टलुल्लट है, अनुमितिवाद के शंकुक, भुक्तिवाद के भट्टनायक और अभिव्यंजनावाद के अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में प्रयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन है ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामाशंकर शुक्ल रसाल, सी गणपति चंद्रगुप्त, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास के विषय में जो प्रयुक्त कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 को किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा गया। इसमें 7 कांड है। क्रम से उसका देखिए, पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड और 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नहचू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, वैरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक है। अगला प्रश्न है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन ए प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ, बी समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय, सी कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ताज रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर होगा सी कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाओ शीर्षक से निबंध लेखन का कार्य किया। कुबेरनाथ जी के महत्वपूर्ण निबंध है प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी
1974 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध कठुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे तथा रघुवीर सहाय जी का महत्वपूर्ण निबंध ताज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ऑप्शन ए परशुराम चतुर्वेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान हैं। इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 ईस्वी शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रगतिवाद 1946 ईस्वी, साहित्य की परख 1946 ईस्वी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, साहित्यानुशीलन 1955 ईस्वी, आलोचना के मान 1958 ईस्वी, साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 ईस्वी आदि। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? ऑप्शन ए आगरा बाजार, बी एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन और डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा सी आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन की भूमिका से यह कथन जो है संबंधित है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए उर्दू, बी हिंदी, सी पुर्तगाली और डी तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा सी पुर्तगाली। तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अन्य पुर्तगाली शब्द है बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। अरबी शब्द है, अरबी के शब्द है अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत। फारसी के शब्द है हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। तुर्की शब्द है कैंची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल। जापानी शब्द है रिक्शा और चीनी शब्द है चाय और लीची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? ऑप्शन है ए भोलानाथ का जीव, बी सिक्का बदल गया, सी जामुन का पेड़ और डी पिता। तो इसका आंसर कूट में देना है और इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए और सी, भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली रचनाएं हैं भोलाराम का जीव हरिशंकर प्रसाई का और जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र का। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की तथा पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। हरिशंकर प्रसाई की अन्य व्यंग्यात्मक निबंध है पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार की ताबीज 1967 ईस्वी, विकलांग श्राद्ध का दौर 1980 ईस्वी, भूत के पांव पीछे 1982 ईस्वी, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी। कृष्ण चंद्र के उपन्यास है एक गधे की आत्मकथा, एक गधा ने फामे, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? ऑप्शन है ए मेवाती, बी मडियाली, सी मारवाड़ी और डी मेवाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा बी मडियाली। मडियाली जो है राजस्थानी की बोली नहीं है। विवरण इस प्रकार है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषा है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी यानी ढूंढाड़ी और मारवाड़ी आदि है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौरवी यानी खरी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, भांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ऑप्शन है ए वस्तु ध्वनि, बी अलंकार ध्वनि, सी रस ध्वनि और डी गुणौचित्य। तो इसका सही आंसर होगा सी रस ध्वनि को। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं सदी के उत्तरार्ध के कवि हैं, को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य ध्यातव्य जो है, अलंकार के प्रवर्तक भामह, रीति, वामन, रस के प्रवर्तक भरत मुनि और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी।
गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? ऑप्शन है ए भीम, बी द्रोणाचार्य, सी कृष्ण और डी विदुर। तो इसका सही आंसर होगा डी विदुर। उपयुक्त संवाद अंधा युग 1955 ईस्वी के प्रमुख पात्र विदुर का है। यह एक गीति नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती कृत प्रमुख नाटक है ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, पश्यांति 1969 ईस्वी, कहानी अन कहानी 1970 ईस्वी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी, शब्दिता 1977 ईस्वी, मानव मूल्य और साहित्य 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामकुमार वर्मा और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीतसार 1925 ईस्वी और रस मीमांसा 1949 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, कालिदास की ललित योजना 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है ए राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला और डी ब्रेखत के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो इसका सही आंसर है बी कला के लिए कला। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचनीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता था। आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन है संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, बी हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, सी उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी और डी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ई जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ए, सी और डी सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की रचनाएं हैं बरवे का भेद, अवधी भाषा में रास पंचाध्याय, श्रृंगार सोठा, मरनाष्टक, 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना, खेट कौतुकम ज्योतिषी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ऑप्शन ए बल्लभ संप्रदाय के, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय और डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है बी निम्बार्क संप्रदाय। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केविल्ली और कृपाकंद और इश्कलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा काव्य प्रकाश, चिंतामणि, रसराज मतिराम, रस विलास भिखारीदास और रस सारांश रसलीन। अगला प्रश्न है, सखी प्रिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। उपयुक्त का पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन है ए विद्यापति, बी नरपति नाल, सी अमिर खुसरो और डी भट्ट केदार। तो इसका सही आंसर है सी
विद्या अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिकबाड़ी, दीवाने हिंदवी, हालात कन्हैया, मुकड़ियाँ, दो शकुने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। विद्यापति की उपाधियां मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और गोरक्ष विजय। अगला प्रश्न है, दोनों का हर था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? ऑप्शन ए, श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। बी, ईरा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। डी, आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कामायनी 1935 ईस्वी मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। कामायनी में 15 सर्ग है जिनका विवरण इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इष्टया, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा बेहरी का नासूरा। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, सन्यासी, बी, कुआं, सी, खंडहर और डी, प्रेमी का हृदय। तो इसका सही आंसर है बी, कुआं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध ग्रंथ है खालिकबाड़ी, पहेलियां, मुकरिया, दो सपने और गजल। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन है ए, 8, बी, 9, सी, 5 और डी, 10। तो इसका सही आंसर होगा डी, 10। भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष हैं जो इस प्रकार है: गुढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिधा, लुपार्थ, न्याक्षेप, विषय, विसंधि, शब्दच्युति। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: शब्दकोश, अर्थ दोष और रस दोष। भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी, सूरदास 1478 ईस्वी, जायसी 1492 ईस्वी और तुलसीदास 1532 ईस्वी, रहीम 1556 ईस्वी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें।